में परमात्मा के वचन कभी मिथ्या हो सकते नहीं है। सर्वदा सत्य वचन के अनुसार ही यह चलता है। कल अपनी बात चल रही थी मिथ्यात्व के मिथ्या दर्शनवर्ती की क्रिया की। उसके अंदर तद व्यतिरिक्त अनिना मिथ्या दर्शन व्यतिरिक्त जो क्रिया होती है संपूर्ण रूप से जो व्यक्ति परमात्मा के बताए मार्ग को तत्व को नहीं मानता वो संपूर्ण मिथ्यात्व प्रत्यय की क्रिया होती है। कभी कभी बाढ़ ऐसे मिथ्यात्व के योग से सम्यक दृष्टि आत्मा भी मिथ्यात्व करने चला जाता है, परमात्मा के विरोधी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से भूतकाल के अंदर परमात्मा के शासन के अंदर 9 प्रकार के 9 निंदव निकले, 7 निंदव निकले। 8वां बोटिक और 9वां स्थानक पासी, 8 जो बोटिक अरिटी दिगंबर निंदव क्यों है? परमात्मा के वचनों को उन्होंने अपलाप किया, परमात्मा के वचन झूठे बस। परमात्मा के सामने पड़े सबसे पहला निंदव निकला परमात्मा का फिरका दामाद तो जमाली। सबसे पहला निंदव कड़े माने कड़े जो परमात्मा के वचन होते हैं, जो क्रिया एक बार क्रिया का प्रारंभ हो जाता है वो क्रिया पूर्ण की गई मानी जाती है परमात्मा के शासन के अंदर। तब जमाली को ऐसा लगा, बुखार आ गया था उसको भयंकर, बैठने की भी उसके अंदर औकात नहीं थी, नौबत नहीं थी, बैठ भी नहीं पाता था। तब साधु को बोला कि संतारा लगाओ। पहले संतारा कोई कपड़े का होता नहीं था, घास की सलिया आती, सलिया पाथर देने उसके ऊपर उत्तर पट्टा लगा देना, मतलब संतारा हो गया। दंड गादी नहीं थी संतारा के लिए। क्या संतारा कैसा होता है? साधु के पास एक एक सली का प्रमार्जन करना है, उसको लगा देना है जमीन भून के, उसके बाद मात्र कोटन का उत्तर पट्टा लगा दिया, इसके ऊपर संतारा होता था। साधुपना माने इतना आसान नहीं है। वर्तमान काल के अंदर जिस प्रकार से साधुपना है वो मैं मानूं तब तक संसारी जीवों की अपेक्षा से काफी आसान है। हर एक चीज के अंदर यहाँ पर अभी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। पहले जैसा कठिन चारित्र अभी रहा नहीं है, कठिन चारित्र पाने वाला, लेकिन पहले जैसा नहीं। वर्तमान काल के जो बकुश और कुसुम चारित्र बताया गया पंचम काल का, उसके अंदर प्रमत्तता ज्यादा होगी, अप्रमत्तता कम रहती है। सब अंदर सुखशीलता ढूंढने जाते हैं। साधुपना में भी, श्रावपना में तो ढूंढते ढूंढते प्रमाद अवस्था है। साधुपना के अंदर भी सुखशीलता जैसे जैसे अच्छे से अच्छा मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते। पहले संतारा करते थे घास की सलियों के ऊपर, ऐसे पर उत्तर पटा लगा के, तो घास की सली लगाना प्रारंभ किया साधुओं ने, आदि हुई। जब हमारे बड़ा संतारा हो गया तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष से दिख रहा है कि संतारा अभी आधा हुआ है, पूरा हुआ नहीं है। नहीं, परमात्मा ने बताया कृतमान कृतम, मतलब जो भी क्रिया प्रारंभ होगी पूरी होगी, ये परमात्मा के वचन मुझे साक्षात रूप से क्या लग रहा है? गलत लग रहा है। परमात्मा की बात झूठी है, बात को झूठी मानने लगा, मिथ्यात्व का उदय हो गया। प्राय करके जीव मिथ्यात्व अवस्था में तब आता है जब उसके शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार की व्याबाधा आशाता आती है। तब अशाता के अंदर वो सुख ढूंढने जाता है। क्या करता है? अशाता आएगी, बीमारी आएगी, वहां पर मैं बोला कि आपको परमात्मा के वचन के अनुसार चलना है। अरे क्या परमात्मा के वजह, इधर मर रहा हूं मैं। हाँ क्या इधर मैं मर रहा हूं तो मैं डॉक्टर के पास ही जाने वाला हूं। बीमारी आ गई, 104 बुखार है, 105 बुखार है, भयंकर हेडेक हो रहा है, भयंकर पेट में दर्द हो रहा है, हाथ पैर दुख रहा है, और मैं आपको बोलूं साहब भगवान को जाकर प्रार्थना करो, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अशाता वेदी में कर्म दूर करने का प्रयास करो। नहीं, वहां तो कुछ भी लगता नहीं, सीधे तो मेडिकल में जाएंगे या तो कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, तुरंत मेरा इलाज करो। वो भी इलाज नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंतरात्मा के अंदर, आपके जीवन के अंदर अशाता वेदना का उदय है। कोई डॉक्टर की दवाई काम लगेगी नहीं, वो आपको भुगतना है। सही ढंग से हम उसका उपाय करने जाते नहीं है। हमारा उपाय क्या होता है? गलत रास्ते पे हमारा उपाय होता है, ढूंढने जाते कुछ और मिल जाता है कुछ, ऐसी हालत होती है हमारी।
सही मायने में रोग आता है तो अशाता वृद्धि में कर्म के उदय से आता है, और रोग जाएगा तो शाता वृद्धि में कर्म उदय में आएगा तो ही रोग जाएगा। दो कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है। ठीक है, बाह्य दृष्टि से उपचार हम करते हैं, ये औपचारिक शाता पाने का एक अनुभव होता है हमको कि मुझे शाता मिलती नहीं है। अभी कोई भी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते शिखर जी, दुख रहा है पेट, उसने सर दर्द की दवाई यदि आपने ले ली, पेट मर जाता है कि मर जाता है? पेट का दुखावा कम हो जाता कि नहीं हो जाता? बोला, गलती से उसे सर दर्द की दवा दे दी, दुख रहा है पेट, आपने गोली ले भी ली और आधे घंटे में आपको राहत भी होगी। कैसे हुई? दवाई किसकी थी? दर्द कौन सा कम हुआ? क्यों ऐसा हुआ? कभी सोचा? आपको तो पता नहीं कौन सी गोली दी है उसने। बुखार आता है, पैरासिटामोल लेने के लिए अब जा रहा है, इसके बदले आपको कोई और दवाई दे दी, फिर भी आपका बुखार उतर जाता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? वहां पर दवाई काम नहीं कर रही है, डॉक्टर के हाथों से मुझे कुछ मिला है, इसकी श्रद्धा काम कर रही है। क्या काम कर रहा है? हाँ, कोई श्रद्धा काम कर रही है। रोग जाने के लिए दवाई असर नहीं करती है, रोग जाने के लिए जिसके पास आप जा रहे हैं उसके प्रति जो श्रद्धा है वो काम करती है। अगर डॉक्टर के प्रति श्रद्धा आपका रोग मिटा सकती है तो देवगुरु के प्रति श्रद्धा आपका रोग नहीं मिटाएगी, लेकिन इतनी प्रबल श्रद्धा है ही नहीं। अभी ताकत है परमात्मा की, अच्छे अच्छे रोग को मिटाने की उनकी ताकत, जाकर बैठ जाओ, नहीं, जब तक नहीं जाएगा रोग। मणि राजर्षि के दृष्टांत के अंदर आता है, अनाथि मुनि के दृष्टांत के अंदर आता है, भयंकर रोग, सूल का रोग, कितने वक्त वही बाकी मांगा है। मैंने देखा कि मैंने बात की थी, उनके दूसरे पुत्र मणि राजर्षि जंगल में जो छूट गया था, पद्मारथ राजा उसको लेकर गया, मिथिला का राजा बना, कितनी तो रानियां हो गई। एक बार पूरे शरीर के अंदर दहा जोर लगा, पूरा शरीर जल रहा है, तो रानियां सब चंदन वगैरह का विलेपन करती ठंडक उपजाने के लिए, हाथ में कंकड़ वगैरह पहने हुए, तो उसकी आवाज होती, वो आवाज भी उससे सहन नहीं होती। जब माता भयंकर फटता होता है ना, तो किसी भी प्रकार की आवाज हमको छूट, कोई बोले तो भी सहन होता नहीं है। रानियां सब समझ गई, एक एक कंकड़ रखा, बाकी सौभाग्य के चिन्ह रूप, बाकी सारे कंकड़ उतारी, आवाज आनी बंद है। तो नमी राजर्षि बोल रहे, नमी राजा, क्या सबने मालिश करना बंद कर दिया, विलेपन करना बंद कर दिया? नहीं, बोलते चालू, तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सबने सौभाग्य के सर एक कंकड़ रखा है, बाकी निकाल दिए। मन के मिला एक में ही शांति है, किसमें? एकत्र भावना के बच्चे एक में ही शांति है, बस तुरंत निकल पड़ेगी, तुरंत वहां से निकल पड़े। कहां पर जाने के लिए? डॉक्टर के पास। प्रत्येक बुद्ध हुए परमात्मा के महावीर स्वामी के शासन के, वो प्रत्येक बुद्ध होकर निकल पड़े वहां पर। प्रत्येक बुद्ध मतलब क्या हुआ? अपने आप बुद्ध होते, अपने आप बोध पाते, स्वयं बोध पाकर निकल जाते, स्वयं संविधान। इसके बाद प्रत्येक बुद्ध जो जीव रहते, चार प्रकार के चार प्रत्येक बुद्ध होते हैं अपने परमात्मा के शासन में। नगरसी ये वगैरह, ये मदन नका का पुत्र वगैरह, अलग अलग प्रकार चार प्रत्येक बुद्ध हुए। तो ये प्रत्येक बुद्ध निकल पड़े मिथिला के राजमार्ग पर। इंद्र महाराज ने सोचा, ये भय से जा रहा है, वैराग्य से जा रहा है, रोग के डर से जा रहा है, किस प्रकार जा रहा है, उसकी परीक्षा तो करनी चाहिए। हाँ, किस प्रकार से जा रहा है उसकी परीक्षा तो करनी चाहिए। उत्तराधीन सूत्र के अंदर नमी राजर्षि अध्ययन में पूरा उसका इंद्र और नमी राजा का संवाद बताया, जबरदस्त संवाद, पढ़ने जैसा संवाद है। एक अध्ययन उत्तराधीन के अंदर है, नमी राजर्षि अध्ययन, नमी अध्ययन। वहां पर इंद्र महाराजा उसको जलती हुई मिथिला बता रहे, नगरी को पूरी अपने देव शक्ति से दूर से दिखा, देख तेरी मिथिला जल रही है, तू उधर का राजा है, तू रक्षक है, कैसे अपनी प्रजा को जलती हुई पीड़ती हुई देखकर तू कैसे जा सकता है? तब नमी राजर्षि बोल रहे, सोहम बसामो जीवामो जिसी मैं नथी कंचनम, मिही लाए डज्जमानी नमे डजे कंचनम। सुख पूर्वक में यहां पर रह रहा हूं, जी रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा होगा जलने वाला नहीं है, जलने वाला वो मेरा होता नहीं है। भले ही मिथिला जले, जले तो जले, मुझे क्या लगता है उससे, मेरा क्या जल रहा है? इंद्र महाराज ने सोचा संपूर्ण वैराग्य है,
फिर अंतेर को जलता हुआ दिखाया, फिर अंतेर की रानियां, वो अब हम करेंगे तेरी आशिक तेरी रानियां है, तो उसको तो छोड़, उसको छोड़कर क्यों जा रहे, उसकी तो रक्षा दे रहे करनी जैसी, तो वो भी जल गए, मुझे क्या है। मतलब संपूर्ण वैराग्य से वो जीव निकला, प्रत्येक बुद्ध हुआ। अशाता वेदनीय को मिटाने के लिए शाता वेदनीय कर्म बांधना जरूरी है। रोग को मिटाने के लिए रोग का इलाज नहीं, रोग जहां से आया है। पत्थरण आहत सुनो पत्थरम डक्कुम इच्छई निगारी सरम पप्पा सर्वपति मग गई। उपदेशमाला ग्रंथ के अंदर ब्रह्मदास खंड ने लिखा है, जो कुत्ता होता है, कुत्ते को ऊपर पत्थर मारते, पत्थर को डसने के लिए जाता है। क्या पत्थरम डक्कुम गच्छई, पत्थर को डसने के लिए जा रहा है, उसको पत्थर को पकड़ने के लिए जा रही, पत्थर ही मुझे लगा, पत्थर ने मुझे पीड़ा की, इसके लिए क्या कर रहा है वो पत्थर को पकड़ने के लिए जा रहा है। निकारी यानी कि शेर, निकारी सर्व ने बाण को प्राप्त करके बाण उसके ऊपर लगाए तो बाण कहां से आया है ना, उस रास्ते को ढूंढता है, किधर से बाण आया, उधर वो छलांग मारता है। बाण को देखता नहीं हो, बाण भरे कहीं भी जाए, बाण कहां से आया, उसका जड़ कहां है बाण आने की, उसको पकड़ के उस दिशा में छलांग मार के उसको पकड़ेगा। ये शेर की घटना होती है, कुत्ते की घटना होती है। हम क्या कर रहे, रोग आता है तो रोग को पकड़ने के लिए जाते, रोग कहां से आया उसको पकड़ना क्या है, रोग कहां से आया, आफत कहां से आई उसको पकड़ना है। आफत किसके द्वारा आई, किसने आफत भेजी, आफत को पकड़ने नहीं जाना है। हालात हमारी ऐसी कैसी हुई, हालात को पकड़ने नहीं जाना है, हालात वो कहां से हुई नहीं, उस स्थान को पकड़ना है, मूल को पकड़ना है, उसकी जड़ को पकड़ना है। हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हालात को पकड़कर बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं। हालात कैसे मेरी हुई, बस उस जड़ को पकड़ो, कभी जीवन में दुख नहीं आएगा। हम पकड़ रहे हालात को, दुख को पकड़े, मेरे को दुख आ गया, दुख कहां से आया उसको पकड़ो ना। दुख आने का कारण क्या हुआ, हमारे साथ सब मेरे को सुनाते हैं, मेरे को सब डांटते हैं, मेरे को आपत्ति आती है, मेरे को नुकसान होता है, मैं बीमार हो जाता हूं, मुझे ऐसा होता है, सबकी फरियाद, मेरा क्या गुना था, मुझे क्यों बोला, अरे तेरा गुना था इसके लिए तुझे बोला है। मुझे दूसरे को क्यों नहीं बोलते लोग, उस पॉइंट को पकड़ो जहां से वो उत्पन्न हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, जहां वो फैला है उसको पकड़ने जा रहे, तो उसका इलाज कभी होने वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि आत्मा जो होती है, सम्यक दृष्टि आत्मा दुख की उत्पत्ति के कारण को ढूंढती है, दुख को नहीं ढूंढती है। मिथ्या दृष्टि आत्मा दुख के पीछे दौड़ती है। नरक के अंदर गए हुए जीव, कर मैं जीव विचार में बताया, नरक के अंदर जीव होता है, अगर मिथ्या दृष्टि जीव है तो दुख को देखकर रोते हैं, अगर अंदर सम्यक दृष्टि जीव है तो दुख क्यों आया उसको सोचते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, समाधि पूर्वक वहां पर रहते हैं। बस इतना फर्क है सम्यक दर्शन में, सच्ची समझ और ना समझ और गैर समझ में इतना फर्क है। हमारी समझ कैसी है, समझदार हो, कोई सीए बन गए, कोई लॉयर बन गए, कोई डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, कोई प्रोफेसर बन गए, कोई कुछ बन गए, समझ कितनी है। जब आपत्ति का प्रश्न आता है, कोई प्रॉब्लम आते हैं, सॉल्यूशन मिलता है आपको खुद को। डॉक्टर के शरीर में बीमारी आती है, कोई डॉक्टर अपना इलाज कर सकता नहीं है। सीए के घर में रेड पड़ती है, कोई सीए अपना इलाज कर सकता नहीं है। वो कर सकता है, दूसरे पास ही उसको जाना पड़ेगा। क्यों, उसको उत्पत्ति स्थान पता नहीं है, वो दुख क्यों आया उसका स्थान उसको पता नहीं है। दुख आने के पीछे जो स्थानगत दुख की उत्पत्ति का उसको पता चल जाए, उसके जीवन में दुख आता नहीं है। मैं दुखी क्यों, क्योंकि मुझे दुख कहां से आया उसका पता नहीं है, उसका आता पता नहीं, मैं ढूंढता भी नहीं है पता, दुख को पकड़ कर रोता हूं। मिथ्या दृष्टि की जो क्रिया होती है अपने आप में ऐसी होती है, एक चीज को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, छोड़ने वाले नहीं है। जड़ता आ जाती है, क्या आ जाती है, और जब जड़ता आ जाती है, जिद आ जाती है, बस वहां पर कोई इसका इलाज नहीं है। जिद का कोई इलाज है,
एक बार मन के अंदर किसी ने भूसा भरा दिया, नहीं तुझे ये करना है, फिर इसका इलाज होता नहीं है, फिर वो होकर रहता है, फिर जब परेशान होते हैरान हो जाते हैं तब जाके उसको पता चलता है मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया। लेकिन तब तक बहुत समय निकल चुका होता है। इसका वापस आने का, वापस लौटने का कोई भी कारण होता नहीं है। माता पिता के संस्कारों को, माता पिता के प्रेम को ठुकरा कर जो लड़कियां भागकर चली जाती है, चली तो जाती है, तब उसको वो साहस रहता नहीं है, उसको वही अच्छा लगता है। लेकिन जब समझ आती है नहीं यार मैंने गलत कर दिया, तब तक बहुत काल बीत चुका होता है, इसको रिटर्न आने का कोई सवाल रहता नहीं है। फिर उस दुख के अंदर दुखी होने के लिए उसको जीना पड़ता है। बस हर चीज के अंदर, ये तो हर एक दृष्टांत के रूप में मैंने आपको बताया, हर चीज के अंदर जैसे दुख आता है उस दुख की उत्पत्ति के स्थान को ढूंढना है। मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी दुख की उत्पत्ति के स्थान को ढूंढ नहीं पाता। इसलिए मैं ये बताया जो मिथ्या दृष्टि की क्रिया होती है तब व्यतिरिक्त अतिरिक्त मिथ्या दर्शन वृत्ति का क्रिया, ये जो क्रिया होती है संपूर्ण नास्तिकता को प्रकट करने वाली क्रिया होती है। मानेगी नहीं, बस सही को सही मानने वाले नहीं है लोग, गलत को गलत ही मानेंगे, सही को सही, सही को भी गलत मानने वाले ये जीव होते हैं। जिससे भगवान कहेंगे, भगवान के पास क्यों जाना, वो क्या देने वाले है, धर्म की तेरा क्या बड़ा हो गया, इतना तो कार्य करता है तो नीचे तेरे ऊपर आता है, लोग चलाने वाले आते हैं क्या थे, और हमें भी कच्चे काम की चढ़ जाते, छोड़ अभी नहीं जाना है, इतने समय के लिए कोई लाभ तो हुआ नहीं जाना है, पेशेंस नहीं है, समय का अवश्य में लाभ मिलता ही है, उसकी सच्ची श्रद्धा नहीं है हमारे पास, नहीं मिलता ऐसा नहीं है। अरे अभी से भी अगर क्रिया करते हैं लेकिन पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धा से करते हुए इसका भी लाभ मिलता है। क्या अटम पटम भी सिकिजा सिक्किम में निरतियम अटम पटम पहाड़ भुंजियम गुल तंदुलियम। यदि चोर, उसको चोरी की सजा हो गई, सूली के ऊपर चढ़ाया गया, क्या सूली के ऊपर उसको चढ़ाया गया, मरने की नौबत पे कांटे की सूली होती है, कांटा शरीर में भुगता है, धीरे 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 शरीर में से खून निकला है, धीरे धीरे व्यक्ति मरता है। वो चढ़ाया उसको, राजा का हुक्म होता है, शरीर में से खून टपक रहा है तो प्यास तो लगती है उसको, अभी मरा नहीं है, प्यास तो लगेगी तो पानी पानी कर रहा है। कोई भी राज्य के अंदर सजा पाए व्यक्ति को भी पानी दे तो वो भी गुनहगार बन जाता है, पानी देते नहीं है। एक शेर बेचारे थे, साधक थे, वहां से निकले, करना हृदय था, गया आगे पानी ले, एक काम का बेटा मैं पानी लेकर आता हूं, तब तक तो नौकार मंत्र गिन, क्या नमो हरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यम तो गिन, एक दो बार तो बोल दिया उसने। सेठ तो चले गए पानी लेने के लिए, उसके मन में वो नमो हरिहंतानम तानम तानम आनम तानम कुछ भी न जानम, क्या सेठ वचनम प्रमाणम, बस आन ताने मेरे को जानता नहीं थी, सेठ ने जो बोला वो सही है, वो मुझे गिनना है, सेठ वचनम प्रमाणम, उस वचन के ऊपर श्रद्धा बैठ गई। चोर को उस वचन के ऊपर श्रद्धा बैठे, आनंद तानम कुछ भी न जानम, सेठ वचनम प्रमाणम, बस अटम पटम कुछ भी सीखो, सीखा हुआ निरर्थक होता नहीं है। जब वो सम्यक रूप से अपने अंदर परिणत होकर हमारे अंदर काम आ जाता है, सेठ के आने के पहले उसके प्राण निकल गए, चोर मरकर देवलोक में देव हो गया। क्या हो गया? किसके प्रभाव से? आनम तानम, किसके प्रभाव से? अब उसकी सिद्धि उसने विधिपूर्वक नकार गिने थे, मात्र श्रद्धा। सेठ ने जो बोला है कुछ अच्छा ही बोला है, बस ऐसी श्रद्धा। तो परमात्मा ने जो बोला है सच्चाई अच्छा ही, ऐसी श्रद्धा क्यों नहीं आती है? जब तक श्रद्धा बनेगी नहीं, सम्यक दर्शन होगा नहीं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तीनों काल में मोक्ष होने वाला नहीं, वो गारंटेड है। कुछ भी सीखो, कोई भी आता है मंदिर के अंदर बड़े आयुधि करता है, श्रद्धापूर्वक करता है ना। सबसे बड़ी बात क्या है? तुम बड़ी विधि करते हो, इसके अंदर श्रद्धा नहीं है, दिखाने के लिए करते हो, मुझे सब कुछ आता है, अहंकार के लिए करते हो, मुझे ही करना है, एक प्रकार का अंदर अहम पड़ा हुआ है कि मैं ही कर सकता, दूसरा कर सकता नहीं है, दूसरा क्या नहीं कर सकता आपको क्या पता है। अविधि से की क्रिया भी अगर श्रद्धा पूर्वक करते हो तो वो भी फलदायी हो जाती है। जरूरी नहीं कि क्या किया कैसे किया है, किस भाव से किया है, किस श्रद्धा से किया है, वो मान्य करता है।
एक व्यक्ति करोड़ों का दान देता है, दान देकर अहंकार करता है, लाभ कुछ नहीं है। और एक व्यक्ति रुपये का भी दान नहीं कर सकता है, मन के अंदर भावना रखता है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है, श्रद्धा है उसके अंदर, मैं ये करूंगा, मेरे परमात्मा की आज्ञा है, तो दान न देते हुए भी दानी बन जाता है। अलग अलग प्रकार के परमात्मा का शासन इतना जबरदस्त कोटि का है, वहां पर कोई प्रकार की जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्त भले ही शासन है। तीनों काल के अंदर परमात्मा की शासन की कैटेगरी में कोई भी जीव, कोई भी आने वाला नहीं, कोई भी धर्म आने वाला नहीं है, और शासक सत्य है। इतना सुंदर, इतना सचोट, इतना सत्य धर्म हमको प्राप्त हो चुका है, फिर भी हमको उसके ऊपर श्रद्धा नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती? सम्यक दर्शन हमारे पास नहीं, सम्यक ज्ञान हमारे पास नहीं है। इसके लिए सम्यक ज्ञान की वृद्धि के उपाय नाशक गाथा नहीं चल रही है, मेहनत करते जाओ, नहीं चल रही, फर्क पड़ेगा, कोई नुकसान तो नहीं है। परमात्मा के गुणगुण में रखे हुए सूत्रों को बोलने में नुकसान तो है ही नहीं, नुकसान है, बोलती जाओ। कहीं न कहीं सम्यक दर्शन का प्राप्ति का ज्ञानावनय करने का उघाड़ हो जाएगा, और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान चढ़ने लगेगा। मेहनत करनी चाहिए। उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न च मनोरथै नहीं सुप्त से सिंहस्य परिसंति मुख्य मृगा। संस्कृत के अंदर हम जब 9th क्लास में पढ़ते थे, सुभाषित आते थे, 1998 की बात है, कब की? 9th क्लास में था, तब में सुभाषित आते थे, नहीं सुप्त से सिंह से प्रविशंति मुख्य मृगा। जो व्यक्ति उद्यम करता है, मेहनत करता है, उसके कार्य सिद्ध होने बिना रहते नहीं है। सिंह होता सिंह, भले कितना भी ताकतवर हो, भले जंगल का राजा हो, भले सर्वोपरि हो, सर्वसत्ताधीश हो, अगर अपनी गुफा में पड़ा रहेगा, सोता रहेगा, तो कोई मृग उसके मुख में आकर प्रवेश करने वाला नहीं है, उसका फर्क देने वाला नहीं है। उसको भी वहां पर मृग को पकड़ने की मेहनत करनी पड़ती है। उनको मेहनत तो करनी नहीं है। हमारे साथ गाथा नहीं चलती, हमारे साथ पढ़ने बैठते तो नींद आती है, माला सुनने बैठते तो नींद आती है। ऐसा तो गप्पा मार दे पूरे दिन, रात भर गप्पा मार ले, शामिल करे तो नींद आती है। और गप्पा मारने बिठा दे तो कोई रात निकल जाए, बेनपुरी आए कि बेन आए कि कोई आए, तो कोई रात निकल जाए, पता भी चले नहीं। और हमने बोला आधा घंटा दिन स्वाध्याय करना है, टाइम नहीं है, नींद आ जाती है, थक जाते हैं। सत कह रहे थे मेरे प्रमाण, और खाली विकता करने के लिए। और इसके अंदर अगर किसी की बात चली, निंदा की बात चल गई कि वो फलानी ऐसी है, कि फलानी की बहू ऐसी है, बस फिर तो बोलने की बात ही नहीं। कितने घंटे जाएंगे पता नहीं है क्या, कितने घंटे चले जाएंगे स्थिरासन के अंदर, खड़गासन के अंदर, खड़े खड़े बोल देंगे। कितना संवत्सरी का प्रतिक्रमण होता है, कौशक आता है 40 लोग का, बैठे बैठे कौशक, प्रमाद केवल। संवत्सरी का प्रतिक्रमण खत्म हो गया, बेनपणी मिल गई, उपासक के बाहर, गेट के बाहर ही 7:30 बजे उसका योग हुआ, 7:30 बजे वो मिली है, बात चालू हुई, तेरे घर में कैसा है, मेरे घर में ऐसा है, फलाना ठिकाना। 9:30 तक खड़े पग खड़े रहते हैं, 2 घंटा, क्या 2 घंटा कायस्थ मुद्रा के अंदर आप खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ 20 मिनट कायस्थ में नहीं खड़े रह सकते हैं। हाँ, इसमें अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया तो समझे 9:30 11:30 कितने बच्चे आएंगे, तब तक पैर में दर्द भी नहीं होगा, पैर दुखने भी नहीं आएगा। ऐसे सामर्थ्य में बैठना है, व्याख्या में बैठना है, प्रतिगण बैठना है तो कुर्सी चाहिए। हर बार अगर टॉपिक चला तो बोलो बोलो, कुर्सी की जरूरत पड़ती है, पैर दुखने आता है, फिर कमर पैर कुछ भी दुखने आता है, नहीं आता है। किसी के गुणानुवाद करने के लिए हमारे शरीर के सारे दर्द मिट जाते हैं। हम कौन से बात कहते हैं वही जाने, लेकिन अपन सर भाषा गुणानुवाद बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सारे दर्द शरीर में मिट जाते, कोई नहीं आता है, कुछ भी याद नहीं आता है कि मेरे पैर में दर्द था, मेरे घुटने में दर्द था,
कमर में दर्द था, ये मणके दुख रहे थे, माथा दुख रहा था, कुछ भी याद नहीं आता है। वहां पर तो आनंद आता है। हाँ, मैंने कितना बोल दिया, पूरे अंदर का पूरा कचरा निकाल दिया, सामने वाले के माथे पे थोप दिया। परमात्मा के वचनों को मानना है, परमात्मा के वचनों को स्वीकार करना है, तभी हमारा मोक्ष होगा, तभी हमारी मुक्ति होगी। ये मिथ्या दर्शन वृत्ति की क्रिया होती है, इसके बाद होती है दृष्टिजा क्रिया। दृष्टि यानी कि देखना, शुभ देख रहे अशुभ देख रहे, दो प्रकार की, जीव दृष्टि की क्रिया, अजीव दृष्टि की क्रिया। जीवों के बारे में ये शुभ है अशुभ है वो चिंतन करना, अजीव के बारे में ये शुभ है अशुभ है उसका चिंतन करना। परमात्मा की प्रतिमा को देखकर अगर परमात्मा बनने का भाव नहीं आता है तो पिक्चर में जाके थिएटर के अंदर हीरो को देखकर, हीरोइनों को देखकर मेकअप करने का, उसके जैसा ड्रेस लाने का भाव आ जाता है, उसके जैसा डांस करने का भाव आ जाता है। कैसे नाचती वाह। और आजकल तो माता पिता घर घर में नटी पैदा कर रहे, क्या कर रहे? न तो रटी, मारे साहब मेरी बेटी इतना मस्त डांस करती है, क्या कौन सा गाना, गाना का नाम भी बोलेंगे, मुझे तो गाना गाना याद नहीं, कुछ पता नहीं है। वो गाने की अगर माता बहुत अच्छा डांस करती है, उसको चामर नृत्य करना आता है मंदिर के अंदर? नहीं आता है ना। लेकिन वो जो गाना चलेगा, तो कौन से गाने आते मुझे तो पता भी नहीं। मराठी, मारवाड़ी में, गुजराती में कोई ना कोई गाना आता है, उसके ऊपर डांसर है महाराष्ट्र, और डांसर की नचड़ी है वो, क्या है वो? उसका आपने क्या बनाया? अच्छी बड़ी साड़िका बनाने के बदले उसको नचड़ी बना दिया आपने, और फिर आमिर के ताली बजाते, माता कितना मस्त गाना गाती है, कितना मस्त डांस करती है। लड़कों के बारे में, लड़की के बारे में डांस क्लास में देखते, बोलो ताक ढिंटू, भरतनाट्यम न, कन्नड़म न, कथक न, कोई ना कोई, क्या जरूरत है उसको करने की? जरूरत क्या है उसको? कोई जरूरत है? टाइम पास कुछ नहीं। धर्म का मर्म सिखाते नहीं, जब तक उसको परमात्मा के वचनों की ओर पूरी श्रद्धा न बैठ जाए, फिर शासन के अंदर जर्दे सलाद अगर उसका जीवन नहीं चले, उसको श्रद्धा नहीं बैठ जाए, तब तक कोई दूसरी बातें सिखाने के लिए भेजोगे वो भटक जाएगा। उसे कोई ना कोई यहाँ पर मिलेगा, वही अच्छा है, वही सच्चा है, बस खेल खत्म, फिर भगवान को भूल जाएंगे। वो हमारे लिए बताया गया है, जब तक कि परमात्मा के वचनों के प्रति, परमात्मा के शास्त्रों के प्रति संपूर्ण श्रद्धा न बैठ जाए, उसके अंदर संपूर्णतः आप सरेंडर नहीं हो जाते, दूसरे ग्रंथों को पढ़ने के लिए मनाही फरमाई, नहीं पढ़ना, नहीं तो भटक जाओगे। यहां पर साधुओं को बताया है, श्राद्ध शांति के लिए वो बात नहीं लगती है। जब तक अपने परमात्मा के प्रति से बच्चे को श्रद्धा नहीं हो जाती है, न उसको महाकाली के मंदिर में ले जा रहा है, न कोई महालक्ष्मी के मंदिर में, न गणपति के मंदिर में ले जा रहा है, न कोई चर्च में ले जा, न कोई मस्जिद में उसको ले जाना है, न कोई टेरा टपारा पे जो बोलते हैं ना पाड़िया बड़े बांधते हुए अजमेर की दरगाह वगैरह कि देख भी उसको नहीं लेकर जाना, जब तक परमात्मा के प्रति संपूर्ण उसको श्रद्धा नहीं बैठ जाए। कुछ भी बीमारी है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम है, जा भगवान के पास, इधर किधर जाना है, उसके अंदर ये श्रद्धा परमात्मा के प्रति जल्दी सलाह फिट कर दो, सब दृष्टि उसको दे दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार पैक हो गया, फल तक हो गया, फिर कहीं पर भी जाए कोई टेंशन नहीं है। संवित दृष्टि आत्मा जो होती है, कुछ शास्त्र में पढ़ती है ना तो सुशास्त्र बन जाते हैं, मिथ्या दृष्टि आत्मा सुशास्त्र पढ़ेगी तो उसके लिए कुशास्त्र बन जाते हैं, वो नुकसानकार बन जाते सुशास्त्र में। भगवती सूत्र अगर मिथ्या दृष्टि जी पढ़े तो उसके लिए भगवती सूत्र भी क्या बन जाता है? मार्ग बन जाता है। और सम्यक दृष्टि आत्मा भले पुराण पढ़ ले, कोई टेंशन नहीं उसको, उसके लिए कारक बन जाएगा कि उसमें जो सारभूत तत्व ग्रहण करेगा, असार तत्व को ग्रहण नहीं करेगा। इसी प्रकार से परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की पूजा, बस उसके जीवन में परमात्मा बैठ गए, एक बार सॉलिड बैठ गए, फिर चल खत्म। एक किस्सा सुना था अभी मैंने कुछ साल पहले, क्रिश्चियन स्कूलों के अंदर ट्रिप निकलती, क्या बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 4, 5, 10, 15 साल के बच्चे होते हैं, कच्चे घड़े बस में लेकर जाते हैं। ड्राइवर जानबूझकर बस को बंद कर देता है बीचों बीच कहीं पर भी, बच्चों को बताते हैं भगवान को याद करो। अब जैन शासन में होगा तो परमात्मा महादेव को याद करेगा, तो महाराष्ट्र में होगा गणपति को याद करेगा, मुसलमान होगा तो कोई अपने अल्लाह को याद करेगा, बस स्टार्ट नहीं होती है।
फिर सब मिलकर यीशु क्रिस्त को प्रार्थना करो, जीसस क्राइस्ट को प्रार्थना करो, सब प्रार्थना करके बस चालू हो जाती है। इसको श्रद्धा किसके पर बैठेगी? क्राइस्ट इज गॉड, बस जो है कृषि भगवान है, बस उसको मन के अंदर तुरंत बच्चे को, जो 6 साल का, 2 साल का, 5 साल का बच्चा है, उसके मन में क्या बैठ जाएगा? मैंने जीसस क्राइस्ट का नाम लिया, उनको प्रार्थना प्रे किया, तो बस चालू हो गई, मतलब वही गॉड है, बाकी सब गॉड नहीं है। बस उसके मन में ये चीज बैठ गई, वही खेल खत्म। ब्रेन वॉश होता है क्या? बच्चों के अंदर ब्रेन वॉश, क्रिश्चियन स्कूल के अंदर पढ़ाते हो, बच्चों का ब्रेन वॉश हो ही जाता है। वो ऐसे कभी नहीं करता, वैसे ही करेगा। मिलेगा तो हाथ, सर झुकेगा नहीं, हाथ जोड़ेगा नहीं, हाथ हेलो करेगा। क्या करेगा? ये अपनी संस्कृति नहीं, ये क्रिश्चियन संस्कृति है। हम क्या करते हैं? हमारी आदत क्या है? बोलो तो, कोई मिला तो क्या करते? क्या करते? हाथ फैलाते हैं कि हाथ जोड़ते? सच बोलना, एकदम सच बोलना। कितने लोग हाथ जोड़ेंगे? कितने लोग जोड़ेंगे? हैप्पी न्यू ईयर कितने लोग करते हैं? हाथ जोड़ के करते हो? प्रॉस्पर्स न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली हाथ जोड़कर करते हो? कैसे करते हो? शेक हैंड? हाँ, क्या करते हो? जॉइन हैंड करना है कि शेक हैंड करना है? बोलो। हाँ, आदत ही नहीं है ना, जन्म तो ही सिखा है। हेलो करो बेटा, हमारे साथ हेलो करने आते हैं बच्चे। माँ बाप सिखाते हैं, मेरे साथ हेलो करो, फ्लाइंग किस करो माँ साथ। क्या सिखाते बच्चों को? 1-1.5 साल का बच्चा मैं से मस्त फ्लाइंग किस कर सके। इस माँ बाप को दी जाती है 2-4, बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा? वो उसको मस्तक झुकाना सिखाना चाहिए, हाथ जोड़ना सिखाना चाहिए। ये सिखाने के बदले पाश्चात्य संस्कृति, कल्चर, मतलब स्टेटस। अरे क्या स्टेटस है? उसके जीवन का कच्चा गान अभी से निकाल रहे हो, क्या स्टेटस है? ये है कि नहीं? सही बोलना। ये मेरी बात गलत है तो बोलना मेरे को कि मतलब गलत है। ये मैनर्स है, ये मैनर्स है कि मैडनेस है? क्या है? हाँ, मैनर्स है कि मैडनेस है? बच्चों के अंदर अभी से ही भयंकर कोटि के कुछ संस्कार को डालने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा के सामने भी जाए तो भी वो झुकता नहीं है, क्योंकि वो झुकना से सिखा भी नहीं। झुके तो वो कैसे झुकेगा? झुकना सिखाया ही नहीं है उसको। सन्यासी चंद्रशेखर जी महाराजा बस सख्त विरोधी मैकल शिक्षण के। उधर जाता है बच्चा, वो क्रिश्चियन बनता है, जैन नहीं रहता है। विरोध, सख्त विरोध। बाप की मंडाई से आपको ब्रेन वॉश कर देते हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, आपको ही करना है जो करना है बस। ये बस का किस्सा तो हम कहां पर थे? कि बिहार में थे, तब मैंने सुना कि ऐसे ऐसे भी घटना होती। बच्चों के मन के अंदर फिट कर देते हैं कि जीसस इज अ ग्रेट, बाकी सब कोई भगवान नहीं है। फिर वो आ गए मंदिर में। तो हमारे बच्चों के लिए परमात्मा के प्रति श्रद्धा हम नहीं बैठा सकते। एक भी क्रिश्चियन स्कूल के अंदर देखो आप, कोई भी धर्म का अगर रक्षा पोटली बांधी हुई है, अगर टीका किया हुआ है, अगर कुछ भी गले के अंदर माला वगैरह पहनी हुई है बच्चे ने, कोई भी कुछ भी चलता नहीं है। चलता है? बोलो, चलता है कुछ भी? एक टीका भी चले, बिंदी लगा के जाओ खाली केसर की, स्कूल में चलता है? मेहंदी भी नहीं चलती, मेहंदी वाला हाथ भी नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता भाई? हमारी संस्कृति, हम क्यों छोड़ेंगे उसको? नहीं, हमारे उधर नहीं चलेगा। मतलब ये मैं क्रिश्चियन, आपको जैन में क्या हिंदू बनाने की छोड़ते? हिंदू बनाने से हिंदू से हिंदू को बटला कर क्या बना रहे हैं? अपने आप को क्रिश्चियन बनाने की पहली है उनकी। ऐसे स्कूल में हमको जाने नहीं है जहां पर हमारी संस्कृति की रक्षा नहीं हो रही हो। अभी बीच में आएगा कोई स्कूल के अंदर, दिल्ली के अंदर राम शब्द बोलते तो बच्चों को सजा मिलती। राम नहीं बोलना, हिंदू स्कूल है, राम नहीं बोल, राम का नाम लिया, टिक्कर करके जाते तो बच्चों को पनिश करते हो। नहीं चलेगा अपने स्कूल के। अरे हिंदुस्तान में हिंदू स्कूलों के अंदर हिंदू संस्कृति को फॉलो नहीं करेंगे तो किसको फॉलो करेंगे आप?
वर्तमान काल के अंदर अभी से बचपन से बच्चों को ब्रेन वॉश कर करके उसके धर्म से उसको तोड़ के फिर दोस्त धर्म परिवर्तन कर लेता है, ट्रांसलेशन हो जाता है उसका। क्यों करते? ये दृष्टि, उनको ऐसी दृष्टि दी जाती है। जीव दृष्टि की क्रिया क्या है? जीव को परिवर्तन करना एक में से दूसरे के अंदर। फिर अजीव दृष्टि क्रिया, अजीव दृष्टि क्रिया होती है हर चीजों के अंदर। ये मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये जो मन के अंदर चिंतन रहता है। एंड्रॉइड फोन लिया, कोई भी कंपनी का 16,500 का आया, 2 दिन के बाद नया वर्जन नई कंपनी का आ गया, नए फीचर्स आ गए और टॉप आ गया। अरे 2 साल 2 दिन बाद में लिया था तो क्या फर्क पड़ जाता मुझे? अजीव की दृष्टि देखी। किसकी दृष्टि? अजीव के प्रति घृणा आ गई। तो ये अजीव दृष्टिया और जीव दृष्टिया जो क्रिया होती है अलग अलग प्रकार से अपने आप को तोड़ देती है। अपने आप को सावधान रहना है। क्रिया तो करते रहती है जीव के संबंधी, अजीव के संबंधी। फिर पुष्टि का क्रिया, पुष्टि क्रिया होती है दूसरे नंबर के लिए। इसमें भी जीव और अजीव पुष्टि का, और वो देखने की, स्पर्श करने की होती है। बस इतना ही फर्क इसके अंदर रहता है। इसके बाद प्रत्यय की क्रिया, वो भी जीव प्रत्यय की और अजीव प्रत्यय की। विश्वास, प्रत्यय यानी कि क्या होता है? विश्वास। किसके ऊपर विश्वास करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, कौन से जीव के ऊपर मुझे विश्वास करना है, कौन सा जीव मेरे लिए विश्वास पात्र होगा, कौन सा जीव मेरे लिए कार्य के रूप होगा, उसके प्रति मेरा लगाव ज्यादा होगा और दूसरे के प्रति मेरा लगाव मेरा दिल से ज्यादा हो सकता है। इस प्रकार से राग द्वेष, प्रतीति मतलब राग द्वेष, प्रतीति क्रिया मैं राग द्वेष, जीव के प्रति राग, जीव के प्रति द्वेष, जड़ के प्रति राग, जड़ के प्रति द्वेष। अलग अलग प्रकार से क्रियाएं होती है। दिन भर हमारे मन के अंदर ये सब बातें चलती रहती है। जो परमात्मा ने बताया कि 25 क्रिया है, मैं आपको पूरे दिन के अंदर आपके जीवन में 25 क्रिया, 2-2 बेड से आएंगी 50 बेड से जो क्रिया है आपके पूरे जीवन के अंदर, पूरे दिन के अंदर रोज की 25 क्रिया का आप उपयोग करते ही करते कि नहीं करते? हर दिन में 25 क्रिया 2 विभाग से बताई गई, वो 50 क्रिया हो गई। 50 से 50 क्रिया आपके, हमारे, आपके सबके जीवन के अंदर प्रतिदिन वो 25 क्रिया का हम आलम्बन लेते ही लेते हैं। हमारे जीवन में घटती है 25 क्रियाएं। ये प्रत्येक ही राग और द्वेष, जीव के प्रति राग आता है, एक जीव के प्रति द्वेष आता है कि नहीं आता? कोई अच्छा करे मेरे लिए, उसके प्रति राग आएगा। कोई मेरा गलत कर रहा है, उसके प्रति द्वेष आएगा। इसी प्रकार जड़ के प्रति भी कोई स्कूटर है, अच्छा नया लाया हुआ है, अच्छे से चल रहा है, आपको सही समय पे आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा देता है, उसके प्रति राग आ जाता है। कोई ऐसा स्कूटर होता है बीच में रोक लिया, फिर क्या करे? लात मारते कि नहीं मारते स्कूटर को? देखा है मैंने, नहीं चलेगा लात मारते रहे, उसको लात मारने इसका फायदा, चलो तार टूटने वाला है। स्कूटर को लात मारते देखा है मैंने ऐसे लोग। स्कूटर को चिन्ह भी भरते, बोलो भी क्या है इसके लिए? मेरी गाड़ी, मेरा स्कूटर। अलग अलग जो मानसिकता हमारी बनी हुई है, अब इसके प्रति मुझे राग और द्वेष क्या करना है? चला तो ठीक है, नहीं चला तो कुछ नहीं, रहा तो फटा तो ठीक है, नहीं फटा तो ठीक है, इसके लिए राग और द्वेष क्या करना है? नहीं, इसके प्रति भी राग होता है। श्रवण भगवंत को भी यही बताया, मिथ्या परिग्रह वृत्तो, मूर्छा आ जाती है, परिग्रह बन जाता है कोई भी चीज के ऊपर। रजोगुण भी है बराबर। कई हमने साधु साधियों को देखा है, पूरा इतना टिप टॉप नया टंटराट रख के, कवर बवर चला के, मस्त फाइन, बिल्कुल चेन बेन मार के पूजना तो कैसे पूछेंगे? होगा खराब होना नहीं चाहिए क्या? वापस काप निकालना पड़ता है, वापस ऐसा करना पड़ता है, प्राण दिखना। ये भी अधिकरण बन जाता है अगर उसको सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाए तो। उपकरण भले ही है, तैरने का साधन भले ही है, जितना तैरने का साधन है वो डुबाने का साधन भी यही है। अगर उसके प्रति भी राग हो जाए तो वो भी उपधि हमारी खत्म हो जाती है, उसका नाश हो जाता है, उसकी हान जाती है। उपधि क्या बोलते हैं इसको? उपधि का सही ढंग से उपयोग नहीं करते, उपधि खत्म हो जाती है। कभी भी ऐसा तुलियापुर नगर की एक दृष्टांत आता है, बलभद्र मुनि कृष्ण महाराजा के जो भाई थे बलभद्र दीक्षा लेकर तुलियापुर नगर के अंदर लोग श्रावक बन चुके थे। अभी साधुता क्या होती है, श्रावकपणा क्या होता है,
उसका उनको अनुभव हो चुका था, ज्ञान हो चुका था। गलती से उनको पता नहीं था अगर हमारा रखने का स्थान कहाँ है, इधर, वो गलती से इधर रख के आए, किसी ने भी बंधन नहीं किया। साधु का लिंग है ही नहीं। साधु का लिंग क्या है, होगा कहाँ रखना है, बाई और मतलब बाई और रखना है, फिर ऐसे रखते हैं, शस्त्र रखे जाते हैं। कंधे पर क्या रखा जाता है, कंधे पर उपकरण नहीं होते, अधिकरण होते हैं। अगर ऐसा होता है कोई उनको वंदन नहीं करे, तो श्रावक को तो वंदन नहीं करे, साधु का लिंग है ही नहीं। साधु साधु के लिंग नहीं होना चाहिए, लिंग यानी कि उसका वेश, साधु का वेश ऐसा ही है कि इस प्रकार का वेश हो तो ही साधु माना जाता है। साधु के वेश के अंदर कभी भी जो दाहिना जो कंधा रहता है वो कभी बंद रहता नहीं है, खुला ही रहता है। श्रावक के लिए भी पता है केस कैसे पहना है, दाहिना कंधा हमेशा खुला ही रहता है। ये हमारा आचार है, हमारा वेश है। दोनों कंधे पैक करके तो साधु बड़ा होता नहीं, साधु जी की नहीं, साधु के बचारों में वो साधु बड़ा ही नहीं है, बंधन में नहीं होता है, वो लिंग बाहर हो गया। परमात्मा के शासन का जो वेश है उससे बाहर हो गया, वो वंदनीय नहीं बनता है, पूजनीय नहीं बनता है। वो गलती से उल्टा कपड़ा डाल दे, कई श्रावकों की आदत है बाएं कपड़ा खुला रहता है, पूजा करने आते तो उल्टा खींच, उल्टे कपड़े कब पहने जाते पता है, जब कोई श्रवण भगवान तो श्रवण भगवान काल कर जाते तो उसको उल्टा कपड़ा पहना जाता है। जब उसका अंतिम यात्रा निकलती है उल्टे कपड़े पहनाए जाते हैं। देश छोड़ के जा रहे हैं यूं, उल्टा कपड़ा उनको पहनाया जाता है। सीधे कपड़े, जिंदे को सीधा कपड़ा होता है, उल्टे मुर्दे को उल्टा कपड़ा होता है। हमेशा श्रावक के लिए बताया दाहिना जो कपड़ा रहता है हमेशा खुला रहता है, ये शुभ सूचक है। क्या है ये? शुभ सूचक होता है। दोनों के लिए बताया वस्त्र मस्तक पर पल्लू ढका हुआ ही रहता है, खुला रहता नहीं, आपके लिए शुभ सूचक है। सौभाग्य का चिन्ह बनता है। क्या बनता है? आजकल तो ड्रेस ही हो गए, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। मंदिर में भी आता है जीन्स और टी शर्ट पहनकर, क्या ओढ़ेंगे ये होता नहीं है, संस्कृति नहीं है। कई मंदिरों के अंदर आजकल कायदा आ गया है ना, हिंदू मंदिरों के अंदर रोज की समाचार में आता है रोज कि पूरी संस्कृति, हिंदू संस्कृति के ड्रेस में आपको आना है, पाश्चात्य ड्रेस में आओगे तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं है। तो हमारे सारे जब मिथ्याति देव दृष्टि के देव के मंदिर के अंदर अगर ये आज्ञा नहीं है तो हमारे सम्यक दृष्टि परमात्मा, क्षायिक सम्यक दृष्टि से परमात्मा त्रिकाल बोलते थे, तीन लोग के नाते से परमात्मा के दरबार के अंदर अशुद्ध वस्त्र में हम कैसे जा सकते हैं? श्रावकों को भी परमात्मा के मंदिर में मस्तक खुला रखकर नहीं जाना है, ये विधान है। इसीलिए पहले काल के अंदर काली, सफेद, लाल टोपी वगैरह पहनते थे। क्यों पहनते थे पता है? मैं श्रावक हूं, पगड़ी पहनते थे बड़ी बड़ी, माथा के वजन से तो पगड़ी का वजन ज्यादा होता था, ऐसी बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनते थे। सेठाई का सूचक है, श्रीमंताई का सूचक है, श्रावकता का सूचक है वो, और परमात्मा की अनुयायी है उसकी यह सिद्धि करता है। श्रावक या श्राविका कभी भी धर्म स्थान के अंदर मस्तक खुला रखकर नहीं जाते थे। आज भी मुसलमान उस नियम को फॉलो करते हैं। मस्जिद में अगर टोपी नहीं है तो रुमाल भी मस्तक के ऊपर बांध के हमको जाना है, बाकी एंट्री मिलती नहीं है। वो नमाज पढ़ते कोई भी खाली खुले मस्तक नमाज पढ़ता हुआ आपको दिखेगा नहीं। ये परमात्मा की संस्कृति है, आदिनाथ परमात्मा की संस्कृति उसके अंदर चली आ रही है। हमारे अंदर गई, भाइयों के माथे पे तो टोपी गई क्योंकि दूसरे को पहना देते इसके लिए, और दोनों के माथे से पल्लू गया। क्यों गया पल्लू? सभ्यता गई, संस्कृति गई, आचार गए, सदविचार गए, सब गया, सद्भाव गए, बहुमान भाव गया। बस सबसे बड़ा क्या गया? बहुमान भाव गया। राजा की रानियों के बारे में ऐसा दृष्टांत आता, असूर्यम पश्या राजदारा। क्या स्लोगन है? राजा की रानी कुंवारी कन्या की एक बार शादी हो जाती, राज दरबार में गई, वो सूर्य का भी दर्शन मरते दम तक नहीं करती थी। उसको रात घराने से बाहर निकलना नहीं था, अगर निकले तो पूरा मस्तक ढककर निकलना था, उसका मुंह कोई भी देख नहीं सकता था। क्योंकि वो रत्न है,
रत्न खुला छोड़ा जाता नहीं है, संपूर्ण वेशभूषा में सज्ज। जोधपुर में चौमासा किया था, वहां पर वल्लभश्वरी महाराजा की एक साधु जी मास्टर बुजुर्ग थे, बहुत 70-80 साल के होंगे शायद, अकेले थे, श्रीवास थे। उनके पास जाना हुआ, उन्हें बैठने से बैठक बोला कि महाराज साहब पहले यहाँ पर एक प्रणालिका चलती थी, हमारे सेठ सौदागर की जो कन्या है, बहू है, जब मंदिर में आती थी, कैसे आती थी पता है? कैसे आती थी? 4 व्यक्ति, 4 डंडा होता था, पर्दा रहता था, पूरा पर्दा, पर्दे के बीच ऐसे चौकट बन जाता, चौकट के बीच रहकर मतलब उनको कोई देख सकता नहीं था, और इस तरह उपास रहे और मंदिर में वो जाती थी। मैंने के देखा हुआ है, ये हमारी मर्यादा थी मारवाड़ी संस्कृति के अंदर, राजस्थानी संस्कृति के अंदर, राजपूताना संस्कृति के अंदर ये मर्यादा थी। पहले था कोई मर्यादा? होशियार वो थे कि आप थे? बुद्धिशाली वो थे कि आप थे? बुद्धिशाली कौन है? बोलते स्त्री का रूप जो होता है रत्नों से अमूल्य होता है, इधर उधर व्यर्थ करने वाला नहीं होता है। वो तो धर्म संस्कृति के अंदर, ये तो नींव है धर्म संस्कृति की, उसको छल चौक नीलाम करना होता नहीं है। हमारी दृष्टि खराब होगी जीव के प्रति। मेकअप, चेकअप, फिर ब्रेकअप। क्या मेकअप चेकआउट हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाता है? क्यों करना है सर? जमाना तो वही का वही, हम बदल गए, हम बदल गए, हमारी विचारधारा बदल गई, हमारी परिस्थितियां बदल गई, हमारा स्टेटस बदल गया, हमारा कल्चर बदल गया, हमारी भावनाएं बदल गई, हमारी दृष्टि बदल गई, सब कुछ बदल गया। हम नहीं बदले, बाकी सब बदल गया। 2500 साल से एक ही रेस है परमात्मा, चेंजेस हुआ उसके लिए कुछ नहीं। सत्यता है साधु जी भगवान को इस मर्यादा में, भले 6 साल की बच्ची दीक्षा ले, उसका सर पल्लू से ढका हुआ ही रहेगा, मर्यादा पूर्वक भी उसका जीवन रहेगा। 6 साल की बच्ची के लिए भी नहीं कि उसको भी ड्रेस पहना दिए, चलता है? चलता है उसका? नहीं चलता है। परमात्मा का ड्रेस कोड एक ही, मर्यादा पूर्ण वो ड्रेस है। शास्त्र के अंदर बात आती है, रूपवान साध्वी होती है तो कपड़े का बिटिया बनाते, कपड़ा भर के उसका पोटला बनाते, फिर वो कंधे पे इधर बांध देते हैं, फिर उसके ऊपर कपड़ा ओढ़ते हैं ताकि ऐसे कुबड़ी दिखे साध्वी। कैसे दिखे? ताकि कि उसके ऊपर मेहनत नहीं हुआ। कितनी मर्यादा परमात्मा के शासन की है। साधु जी भगवत होते 10, 12, 20, 25 साल के होते, युवान होते, और अच्छा खानदान वाले गुरु मिला है तो रूप सौभाग्य तो होता ही उसका है। सुंदर रूप वाले होते हैं, कोई बेड़े टोड़े तो होते नहीं है, लंगड़े टूटे तो होते नहीं है। तो विहार वगैरह करते, उस समय क्या करना है? तो शरीर के ऊपर कुंड बना देना है, मतलब कपड़ों से ऐसे विटिया बांध देते, फिर उसके ऊपर कपड़ा होता, किसको लेके ऐसे आ रहे हैं, इसके साथ क्या है, उसको क्या पकड़ना, उसको क्या करना, उसके प्रति उसको कभी भी ऐसे खराब भाव भी नहीं आते। कितनी मर्यादा परमात्मा ने शास्त्र के अंदर बता दी, किस तरह से चलना है, कैसे रहना है, किस प्रकार से जाना है। ये क्यों बनाया परमात्मा ने? अपनी रक्षा के लिए। किसके लिए? उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो समाज के लिए खाली व्यक्ति नहीं है, इस समाज की धरोहर है, समाज की रत्न है, और ऐसे ऐसे वेस्ट होना नहीं चाहिए। इसीलिए ये सब क्रिया परमात्मा ने बताई गई है। ये दृष्टि की क्रिया, दृष्टि मेरी कैसी है, पुष्टि, अरे पहले आ गया राग और द्वेष, जो प्रत्येक की क्रिया होती है, जीव प्रत्येक की, अजीव प्रत्येक की जो क्रिया होती है, जीवों के प्रति न राग न द्वेष करना है, अजीव के प्रति भी जो शरण पड़न और विध्वंसन, ये पुद्गल का स्वभाव होता है, पुद्गल स्वरूप है। आज इस पुद्गल में आया, कल उस पुद्गल में आएगा, कल इसमें आएगा, उसका स्वभाव है घूमते रहने का। उसके प्रति क्या राग करना? नया नया मोबाइल लाया है, बच्चे ने गिरा दिया, बच्चा इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्या है? गलती से गिर गया, उससे नया मस्त कांच का सेट लेकर आए हो आप बाजार में से खरीद करके, 2000, 3000, 4000 कांच की प्लेट है, कांच का ग्लास है, फिर कांच की चम्मच है, जो भी अच्छी से अच्छी क्रॉकरी लेकर आए हो, और गलती से
किसी का हाथ का ठेस लगा, ठोकर लगा और नीचे गिरा, टूट गया। बोलो क्या होता है अपना सामने, रिएक्शन क्या आता है? बोलो। हाँ, किसके प्रति? जिसने गिरा है उसके प्रति। और किसके लिए? जो गिरा उसके लिए। गिरा वो क्या है? वो क्या है? जड़ है कि चेतन है? जड़। जड़ के प्रति भयंकर कोटि का राग और जीव के प्रति उतना ही द्वेष क्यों गिरा दिया? वहां पर एक सुंदर विचार, बलि थोड़ी भागी जिंजार सुखे बचुश्री भगवान, ऐसे भी टूटने वाला था, टूटा, क्या फर्क पड़ा? आया तो टूटने वाला था, जीव ने जन्म लिया तो मरने वाला था। तो भाई बसवाई पुद्गल आया तो पुद्गल का नाश होने वाले, 2 दिन तो हो गया, क्या फर्क पड़ा? तो उसको लेकर जीव के प्रति जिसने तोड़ा है उसके प्रति भयंकर द्वेष रखना नहीं है। ये द्वेष आया कायम अनंत काल तक चलेगा, जब तक जीवन आपका संसार में भ्रमण रहेगा वो द्वेष चलता रहेगा। जड़ के प्रति राग हुआ वो तो कुछ काम का नहीं था, दूसरा आ जाता है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है? जड़ के प्रति इतना राग अच्छा नहीं है, जीव के प्रति इतना द्वेष अच्छा नहीं है। दोनों के अंदर सम परिणाम में रहना है। किसी की गलती हो गई, एक पिक्चर आया था रोटी, राजेश खन्ना का, एक गाना है, पहला पत्थर वो मारे जिसने जीवन में कोई पाप न किया हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। एक गाना था उस समय, मुझे अभी तक याद है, बहुत छोटा था, मेरे को गाना फेवरेट था मेरा, बहुत सुनता था मैं। पत्थर दिया सबके हाथ में, एक लड़की है, कुछ उसके द्वारा कुछ गलती हो गई तो सब लोग उसको मारने के लिए आए, वहां पर वो आकर खड़ा रह जाता है, सबके हाथ में पत्थर देता है, गाना होता है, एक ही सर से आप उसको पत्थर मारो, लेकिन जिसने जीवन में एक भी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। कोई रेगा ऐसा? सब पत्थर छोड़कर चले गए। अपने आप के अंदर जाकर दूसरे को मत देखो, दूसरे के दोष देखने की मेरी कोई औकात भी नहीं है और मेरी कोई योग्यता नहीं है और मेरे को जरूरत भी नहीं है। देखना है तो खुद का दोष देखना है, खुद का दोष देखना है, खुद के अंदर जाको कि मैंने जीवन में कौन सा पाप नहीं किया, तब जाके दूसरों को जाकर मैं उपदेश दूंगा तो उपदेश फलेगा। हमारी परिणति बेकार हो गई टोटल, उसको सुधारना है। जिन शासन के अंदर परमात्मा के वाणी का जो प्रवचन होता है, प्रवचन इसके लिए होता है हमारे अंदर कुछ न कुछ सुधार आ जाए, हम कुछ कुछ समझे और कुछ आगे बढ़े। 4 व्यक्ति भी सुधर जाते हैं, 4 व्यक्ति के अंदर भी सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का आरोपण हो जाता है तो भी हमारा जो प्रयास होता है वो सफल हो जाता है। 4 एक व्यक्ति के लिए भी अगर प्रतिबोध हो जाए, एक व्यक्ति के जीवन में भी सुधार आ जाए। एक घोड़े को सम्यक दर्शन प्राप्ति कराने के लिए भगवान मुनीश्वर स्वामी एक ही रात्रि के अंदर 12 योजन का विहार करके गए थे घोड़े को प्रतिबोध करने। उनको पता था पूरे समोसन में एक ही भी प्रतिबोध होने वाला है, इसके लिए कितना विहार रात्रि में किया उन्होंने? 12 योजन, 150 किलोमीटर का विहार। कितना? किसके लिए? एक अतीरियंत जीव को प्रतिबोध करने के लिए। एक जीव भी कर जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त कर जाएगा, उसका संसार सीमित हो जाएगा, मतलब आधा पुद्गल पराय जितना संसार उसका बाकी रह जाएगा, मतलब अनेक प्रकार के जो भव भ्रमण से वो बच जाएगा। परमात्मा इतनी अनहद कृपा करते हैं, इसलिए तो जन को उसी के पास गए थे भगवान, कोई जरूरत नहीं थी उनको जाने के, दूसरे रास्ते थे जाने के। नहीं, एक जीव तर जाएगा, एक जीव संसार से मुक्त हो जाएगा, एक जीव के अंदर सम्यक दर्शन का गुण विकसित हो जाएगा, बस काफी, मेरा प्रयास सफल है। बिगाड़ना नहीं किसी को, अगर ताकत है एक जीव को सुधारने का काम जीवन भर में करना, एक जीव सुधर जाएगा। हमारे जीवन में हमारे प्रयास एक जीव के अंदर भी सुधार आ जाएगा, वो धर्म प्रेमी हो जाएगा, वो शासन प्रेमी हो जाएगा, वो परमात्मा प्रेमी हो जाएगा, तो हमारा जीवन सफल। एक जीव हमारे ओर से बचेगा तो क्या, इतना प्रयास हमको जरूर करना है। इसीलिए न किसी के प्रति हमको द्वेष करना है, न किसी के प्रति राग का वर्तन हमको रखना है। जहां जितना योग्य उचित मात्रा के अंदर वो ठीक है, बाकी ज्यादा गाढ़ राग और गाढ़ द्वेष मारने वाला ही बनता है।
जीव के प्रति या जड़ के प्रति ये प्रतिनिधि की क्रिया हमारी पूरी हो गई। कल उपतापिनी की क्रिया हम देखेंगे। ये 25 क्रिया के बारे में आपको पूरी की पूरा बताने वाला हूं, अलग अलग प्रकार से वो क्रिया जो होगी। तो आगे जाके हम कल देखेंगे उसके बारे में।